प्रश्न 3, निम्नांकित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सभी माप मीटर में है। तो आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो आकृति बना हुआ है प्रश्न 3 में, उसको हम पहले यहाँ पे बना लेते हैं। तो इस तरह से ये देखिए आकृति बना हुआ है। तो A, B, C, D, E, F, G, H, इस तरह से इसका नाम लिखा हुआ है। तो BC कितना है? 5 है। देखिए BC दिया हुआ है 5, CD है 3, CD कितना है? 3 है। और EF है 5, EF है 5 और HG है 3, AH है 5। इस तरह से सबका माप दिया हुआ है। तो देखिए EF 5 है तो AB भी 5 हो जाएगा। ठीक है, EF 5 है तो AB भी 5 होगा। तो यहाँ पे AB भी 5 होगा और 2 यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण यानी 90 डिग्री का चिन्ह दिया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि इधर भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है। दोनों का देखिए भुजा भी बराबर है। ये 5 है, ये 3 है। यहाँ भी देखिए 5 है और 3 है, तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों समकोण त्रिभुज क्या होगा? बराबर, यानी इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसको 2 से गुना कर देंगे तो दोनों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद एक आयत दिया हुआ है जिसका कि चौड़ाई 5 है। देखिए चौड़ाई 5 दिया हुआ है तो लंबाई कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 3 है। ठीक है, DE यानी यहाँ से यहाँ तक 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो हम इसको पहले ज्ञात कर लेंगे। समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो लंब ज्ञात कर लेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज है तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या है? कर्ण होता है। तो BC क्या है? कर्ण है। और अगर इसको आधार कहें तो BD लंब हो जाएगा। तो BD हम ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद तो BD जब ज्ञात हो जाएगा तो फिर 3 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा आयत का लंबाई भी ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज BDC में या DBC में। तो समकोण त्रिभुज DBC में, देखिए DBC, समकोण त्रिभुज DBC में DB ज्ञात करना है हमें। ठीक है, इसका माप नहीं दिया हुआ है तो DB बराबर कितना हो जाएगा? तो DB बराबर हो जाएगा, या BD इसको कह सकते हैं। देखिए DB कहें या BD कहें एक ही बात है। तो BD बराबर क्या हो जाएगा? BC का वर्ग माइनस CD का वर्ग। तो BD बराबर हो जाएगा अंडर रूट BC का वर्ग माइनस CD का वर्ग। ठीक है, तो BC कर्ण है। देखिए BC कर्ण है, CD क्या है? CD क्या है? लंब है और BD आधार है। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। तो BC कर्ण है, CD लंब है और BD आधार है। तो आधार निकालना है तो कर्ण का वर्ग में से लंब का वर्ग को घटा देंगे।
और उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, आधार यानी बी डी। तो बी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी सी का वर्ग माइनस सी डी का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग में से लंब का वर्ग को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, आधार निकल जाएगा समकोण त्रिभुज का। तो बी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी सी कितना दिया हुआ है, देखिए बी सी 5 दिया हुआ है, बी सी कितना है 5 है, और सी डी 3 है। तो बी सी के जगह पे 5 रखेंगे तो 5 का वर्ग माइनस सी डी के जगह पे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9। तो 25 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 16, यानी 16 का वर्गमूल क्या होगा 4। 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, क्योंकि 4 चौक 16 होता है। तो देखिए बी डी कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये 4 आया तो ये भी 4 होगा, देखिए ए जी भी 4 होगा, क्योंकि इसमें भी कर्ण 5 है और लंब 3 है। तो आधार कितना हो जाएगा 4। तो दोनों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो किसी एक का हम क्षेत्रफल निकाल करके 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का हो जाएगा क्षेत्रफल। अब देखिए आयत ए बी ई एफ में, ये आयत है, देखिए ये क्या है, एक आयत है। तो आयत ए बी ई एफ में लंबाई कितना हो जाएगा 3 और ये 4 आ गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 दिया हुआ है, यानी डी ई कितना है 3 है, और बी डी आ गया 4। तो ये पूरा जोड़ देंगे तो बी ई कितना हो जाएगा 4 3 7, यानी लंबाई 7 हो गया और चौड़ाई 5 हो गया। तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर सबका जोड़ देंगे तो आ जाएगा इस आकृति का क्षेत्रफल। तो बी डी कितना आ गया 4 आ गया। तो अब लिखेंगे त्रिभुज डीबीसी, त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 गुना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है सूत्र। तो 1/2 गुना आधार, आधार कौन है यहाँ पे, तो देखिए आधार है बी डी और सी डी क्या है, लंब है यानी ऊंचाई। तो बी डी कितना निकाले हैं 4 और सी डी कितना है 3 है। तो 1/2 गुना बी डी, देखिए आधार कौन है बी डी है और ऊंचाई है सी डी, ठीक है। तो या तो सी डी को ऊंचाई माने या सी डी को आधार माने। तो सी डी को अगर ऊंचाई ये आधार मानेंगे तो बी डी ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। आधार और ऊंचाई किसी को भी हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज में। तो 1/2 गुना बी डी कितना है 4 हम निकाले हैं अभी, सी डी कितना दिया हुआ था 3। तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 से 4 काट देंगे, 2 दूना 4 यानी 3 दूना 6, कितना आ गया 6 आ गया, 6 वर्ग मीटर आ गया, क्योंकि सब यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ था कि सभी माप मीटर में है। तो त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 वर्ग मीटर। अब त्रिभुज अब देखिए त्रिभुज ए जी एच, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो जितना इसका आया उतना ही होगा, क्योंकि इसका भी सभी भुजा देखिए बराबर है, कर्ण 5 है और लंब 3 है और आधार कितना है 4 है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए जी एच का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 6 वर्ग मीटर, ठीक है। तो त्रिभुज एजीएच का क्षेत्रफल भी 6 वर्ग मीटर होगा, क्योंकि इसका भी तीनों भुजा का लंबाई जो है बराबर है, यानी त्रिभुज डीबीसी का जो त्रिभुज डीबीसी में सभी भुजा का लंबाई है वही त्रिभुज एजीएच में भी सभी भुजा का लंबाई है। तो क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 वर्ग मीटर, क्योंकि दोनों त्रिभुज का सभी भुजा क्या है बराबर है। देखिए 5 3 4, इसमें भी 5 3 4, ठीक है।
तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब हम आयत ABEF का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे आयत ABEF का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत ABEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितना है आयत ABEF में, तो आयत ABEF में लंबाई कितना हो गया, तो DE दिया हुआ है 3, DE देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी 3 दिया हुआ है यानी 3 मीटर, और BD हम अभी निकाले हैं 4, तो ये पूरा कितना हो गया, BE कितना हो गया, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। तो लंबाई हो गया BD + DE गुना चौड़ाई, कौन है, चौड़ाई है EF। देखिए लंबाई में हम BD और DE को जोड़ देंगे। देखिए BD और DE को जोड़ेंगे तो लंबाई में ये पूरा आ जाएगा आयत ABEF में। तो BD + DE यानी 4 + 3 हो जाएगा 7, और चौड़ाई देखिए दिया हुआ है EF कितना दिया हुआ है 5, तो हो जाएगा BD हम 4 निकाले हैं, DE कितना है 3 है, तो लंबाई हो गया 7, और EF चौड़ाई दिया हुआ था, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 5, तो हो गया 4 3 7 गुना 5 यानी 7 बचे 35 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा 35 वर्ग मीटर। तो तीनों का क्षेत्रफल देखिए ज्ञात हो चुका है। आयत का क्षेत्रफल आ गया 35 वर्ग मीटर, और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल आ गया 6 वर्ग मीटर, और त्रिभुज AGH का क्षेत्रफल आ गया 6 वर्ग मीटर। अब तीनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो यह पूरा आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो सबको जोड़ देंगे। अब देखिए 6 वर्ग मीटर जोड़ 6 वर्ग मीटर, दोनों त्रिभुज का जोड़, और आयत का कितना आया था 35 वर्ग मीटर, तो कितना आ जाएगा 6 6 12 और 35 35 10 45 2 47 यानी 47 वर्ग मीटर। तो आकृति का क्षेत्रफल हो गया 47 वर्ग मीटर। तो प्रश्न 3 हम इस तरह से हल करेंगे।